बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। बादशाह का दुश्मन, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि नई वीडियोस की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। बादशाह का दुश्मन। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी नौरीन था। शहजादी नौरीन बेहद खूबसूरत थी। वो 16-17 साल की हो गई थी और बादशाह किसी अच्छे से शहजादे की तलाश में था ताकि शहजादी नौरीन की उससे शादी करके अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाए। उस बादशाह का एक वज़ीर भी था जो बेहद लालची, खुद गरज और मक्कार था। शहजादी नौरीन की खूबसूरती ने उसे भी मुतासिर किया था और वो चाहता था कि बादशाह उससे अपनी बेटी की शादी कर दे ताकि उसे शहजादी के साथ साथ तख्त और ताज भी मिल जाए। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी मगर उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने अभी तक किसी से भी इस बात का तज़किरा नहीं किया था कि वो शहजादी नौरीन से शादी करना चाहता है। एक रोज़ जब खूब तेज़ बारिश हो रही थी तो वज़ीर ने सोचा कि ये बारिश थम जाए तो वो बादशाह से मिलने के लिए उसके महल में जाएगा और उससे दरख्वास्त करेगा कि वो अपनी शहजादी के साथ उसकी शादी कर दे। शाम को बारिश रुक गई। वज़ीर खूब बन ठन कर अपने मकान से निकला और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। बादशाह अपने कमरे की खिड़की में से बाग का नज़ारा कर रहा था। बारिश ने तमाम पौधों को नया निखार और हुस्न बख्शा था और वो बेहद दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। जब वज़ीर बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर बादशाह खुश हो गया और उससे बोला, आओ बैठो, हम तुम्हें अभी याद ही कर रहे थे। वज़ीर उसका खुशगवार मोड़ देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसे ये उम्मीद हो चली थी कि बादशाह चूंकि उससे बहुत खुश है इसलिए वो अपनी शहजादी की शादी उससे करने पर आमादा हो जाएगा। वो एक मखमल की आरामदेह कुर्सी पर बड़े अदब से सर झुकाकर बैठ गया। बादशाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये वज़ीर बातदबीर, हमारी शहजादी अब बड़ी हो गई है। हमने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर अपनी मसर्रत छुपाते हुए बोला, आलीजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। लड़की ज़ात तो वैसे ही एक बोझ होती है। ये बोझ जितनी जल्दी हो सके सर से उतर जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह ने वज़ीर की बात पूरी तरह भी ना सुनी और उसका शाना थपथपाकर बोला, शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शहजादी के लिए कोई अच्छा सा शहजादा तलाश करोगे। हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए हैं। इसी खुशी में ये हार और 3 दिन की छुट्टी इनाम में देते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने गिले से सच्चे मोतियों का हार उतार कर वज़ीर को दिया और फिर बोला, हमने खुद भी शहजादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो हमारे शुमाली मुल्क के बादशाह का बेटा है। वो आजकल यहाँ आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहजादा और शहजादी एक दूसरे से बहुत जल्द घुल मिल गए हैं। हम बहुत जल्द दोनों की शादी कर देंगे। वो देखो दोनों बाग में टहल रहे हैं। वज़ीर के तमाम सपने टूट गए। बादशाह की बात सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले बादशाह को घूरने लगा, हमें मालूम है ये हमारे प्यारे वज़ीर, तुम शहजादी नौरीन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहते हो। तुम्हारी ये हालत बताती है कि तुम्हें उसकी जुदाई का किस कदर अफसोस है। हम भी जब ये सोचते हैं कि शहजादी हमसे बिछड़कर अपने घर चली जाएगी तो हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। सब्र करो, बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये कहते कहते बादशाह की आवाज़ रुंध गई। थोड़ी देर बाद वज़ीर उससे इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। उसे इस बात का बेहद मलाल था कि शहजादी की शादी उसके बजाय एक शहजादे से हो रही है।
चूंकि वजीर बेहद मक्कार था, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह को कत्ल कर दे तो उससे यह तख्त व ताज भी मिल सकता है और शहजादी से उसकी शादी भी हो सकती है। वजीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो बादशाह को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता रहा। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। उसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और बादशाह के मरते ही वो आर्जी तौर पर तख्त व ताज संभाल लेगा। इसके बाद जब पूरी तरह मुल्क की बागडोर संभाल लेगा तो शहजादी नौरीन से शादी करना कोई मुश्किल काम ना होगा। यह तमाम बातें सोचकर वो मुतमईन होकर सो गया। अगले रोज सुबह महल में बादशाह, मलिका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मलिका उसकी शक्ल देखकर भम गई कि जरूर कोई खास बात है। उसने जब बादशाह से इस बारे में पूछा तो बादशाह ने बड़े धीमे लहजे में कहा, हमने रात एक भयानक ख्वाब देखा था। हमने देखा कि हम जंगल में शिकार खेलने गए हैं। वहां हमें थकन सी महसूस हुई तो हम एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गए। वहां बैठे हुए हमें ज्यादा देर न गुजरी थी कि हमारे पीछे से एक सियाह रंग का सांप बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ा और हमारे पांव को डस कर अपने बिल में जा घुसा। हमारा खौफ व दहशत के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर इसी आलम में हमारी आंख खुल गई। बादशाह का ख्वाब सुनकर मलिका भी फिक्रमंद हो गई। नाश्ते के फौरन बाद उसने शाही नजूमी को तलब करके उसे बादशाह का ख्वाब सुनाया और उस ख्वाब की ताबीर पूछी। उस नजूमी की उम्र 180 बरस की थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल रुई के गालों की तरह मुलायम और बर्फ की तरह सफेद थे। उसने बड़े गौर से बादशाह का ख्वाब सुना और फिर अपने साथ लाई हुई मोटी मोटी किताबों की वरक गर्दानी करने के बाद वो कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मलिका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील, जो कि शहजादी नौरीन का होने वाला शौहर था, सब के सब बूढ़े नजूमी को दम साधे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजूमी ने हिसाब लगाने के बाद मलिका से मुखातिब होकर कहा, मलिका साहिबा, खुदा बादशाह सलामत की उम्र दराज करे। उनका एक दुश्मन पैदा हो गया है। वो मूजी हर कीमत पर जहां पना की जान लेना चाहता है। बादशाह सलामत ने जो सांप देखा था वो उसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपने इल्म से सिर्फ इतना ही पता चला सका हूं। उस दुश्मन का नाम नहीं बता सकता। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर उस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी अयारी और मक्कारी से आली मर्तबा बादशाह सलामत को जरूर नुकसान पहुंचा देगा। नजूमी की बात सुनकर मलिका के होश उड़ गए। बादशाह भी बेहद गमजदा हो गया और शहजादी नौरीन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शहजादा शकील शहजादी नौरीन को रोता देखकर बेचैन हो गया। उसने बड़े पुरअज़्म लहजे में कहा, प्यारी शहजादी, तुम रंजीदा मत हो। मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाअल्लाह बादशाह सलामत को कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे प्यारे अब्बा हुजूर के दुश्मन को बहुत जल्द उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शहजादे शकील की बात सुनकर शहजादी नौरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बादशाह और मलिका ने भी इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शहजादा शकील उस दुश्मन को पकड़ने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह वहां से उठकर दरबार में चला गया क्योंकि दरबार का वक्त हो गया था। मलिका अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गई और शहजादी नौरीन की चंद सहेलियां आ गई थी। वो उनके साथ बातें करने लगी। शहजादा शकील कुछ सोचने में मसरूफ था। अचानक उसके जहन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो कमरे से निकलकर बाग में आया। उसने देखा कि बादाम के दरख्त पर एक तोता बैठा एक पके हुए बादाम पर अपनी चोंच मार रहा है। शहजादा शकील बहुत ही आहिस्तगी से दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया।
फिर उसने तोते को एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में बंद किया। पिंजरा सोने की तीलियों का बना हुआ था। शहजादा शकील तोते का पिंजरा लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बड़े बारोक तरीके से बैठा हुआ था। तमाम दरबारी कुर्सियों पर विराजमान थे। शहजादा शकील ने बादशाह से कहा, जहां पना, मेरे अब्बा हुजूर ने ये जादू का तोता आपके लिए भेजा था। इसे कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका दे। यह तोता आपको हर जुमेरात की सुबह आपके दुश्मनों के नामों से आगाह किया करेगा। कल जुमेरात है, ये जिस शख्स का भी नाम ले, समझ लीजिएगा वो आपकी जान का दुश्मन है। बादशाह समझ गया कि शहजादा शकील उसके दुश्मन को पकड़ने की फिक्र में है। उसने पिंजरा लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन और अजीबो गरीब तोता देख कर वाह वाह करने लगे, मगर वजीर की हालत गैर हो गई। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, चूंकि वही बादशाह का दुश्मन था। इसलिए वो उस झूठ मूठ के जादू के तोते से खौफजदा हो गया था। दरबार से फारिग होकर बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो वो सब लोग सोने के बजाय एक कमरे में छुपकर बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वजीर बाग की दीवार फांद कर अंदर कूदा और तोते के पिंजरे को दरख्त से उतारने लगा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। वजीर ने सोचा था कि वो तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता बादशाह के सामने उसका नाम ही ना ले सके। मगर उसने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, वैसे ही बादशाह, मलिका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील कमरे से निकलकर उसके सामने पहुंच गए। शहजादा शकील ने कहा, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन पकड़ा गया। यही वो शख्स था जो आपको मौत के घाट उतारने के मंसूबे बना रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई। वजीर की गिग्गी बंध गई। वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह ने इसी वक्त चंद सिपाहियों को बुलवाकर वजीर को गिरफ्तार करवा दिया। वजीर ने अपना जुर्म मान लिया था और इस जुर्म की वजह से उसकी सारी दौलत जब्त करके उसे मुकबदर कर दिया गया। मलिका और बादशाह शहजादा शकील की जहानत से बहुत खुश थे। चंद दिनों बाद शहजादी नौरीन और शहजादा शकील की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।